ह त 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 न हो न हो न हो। ये भाषा कहीं आप लोगों ने सुनी है दोस्तों? ये भाषा जो है खोटाबासी क्षेत्र के लोगों के बीच में आपको सुनने को मिल जाएगा है। जब यहाँ के किसान जो है सो खेत जाते हैं अपने बैलों के साथ, तो बैलों और किसानों के बीच का ये संवाद होता है। बैलों को जब वो खेत में जोतते हैं तो बैलों को सीधा चलने के लिए वो लोग बोलते हैं ता 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 ता, और जहाँ घुमाना होता है वहाँ पर बोलते हैं न हो न हो न हो। और बैल भी जो है सो ईमानदारी पूर्वक अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से जो है सो किसान का साथ देता है, और जितना किसान उससे जोतवाता है सारा वो जोतता है। आखिरकार तो बैल भी तो किसान का एक दोस्त ही होता है। लेकिन जैसे ही किसान उस बैल पर कुछ अतिरिक्त भार देता है या ऐसा काम करने के लिए बोलता है जो कि उसके सामर्थ्य से बाहर होता है, या फिर बैल जानता है कि ये काम करने में उसको अच्छा खासा काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में जो है सो बैल विरोध कर देता है। और बैल विरोध किस रूप में करता है? बैल बैठ जाता है और उसको कितनों भी किसान मारता है, पैना से खूब ढटाता है, पीटता है, लेकिन वो नहीं उठता है। वो कब उठता है? जब उसके गले से जो है सो रस्सी, जिसको हम लोग खोटा भाषा में नारन कहते हैं, और जुआट जो है उसको जब खोल दिया जाता है तब जाके वो बैल उठता है। और वो बैल उठ के वहाँ से ऐसा भागता है कि दिन भर गायब रहता है। किसान खोजने में परेशान हो जाता है उस बैल को, और जब उसको वो दुलार के, पुचकार के, प्यार से जब अपने घर में लाता है तब जाके वो आता है। किसान भी समझ जाता है कि इस बैल को हमको वो काम नहीं करवाना है कि जो कि इसके सामर्थ्य से बाहर है, या फिर जो ये नहीं कर सकता है उसको ये नहीं करवाना है। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल ले लिए दोस्तों, गधे का। गधे को आपने देखा है कि वो क्या करता है? उसको जो काम दे दीजिए, जितना भी भार उस पर लाद दीजिए, वो कुछ नहीं बोलेगा और जो है सो वो करते रहेगा। वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते रहेगा। वो विरोध नहीं करता। उतना उसके अंदर में कॉमन सेंस नहीं होता है कि वो उसका विरोध करे। अब ये जो दो एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों, ये किसके लिए दिए हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोग जो है सो खोटाबासी क्षेत्र के स्टूडेंट्स लोग हैं। जेएसएससी ने हम लोगों का प्रमोशन कर दिया है दोस्तों। पहले हम लोग बैल थे, जैसा तता तता नना होकर के चला रहे थे वैसे हम लोग चल रहे थे। अब हम लोगों को वो बैल नहीं बल्कि जो है सो गधा बना दिया है, और हम लोग के ऊपर में जो है सो जेएसएससी खोटा सिलेबस के हिसाब से एक नया बोझा डाल दिया। अब पढ़िए उस खोटा सिलेबस को उस गधे के जैसा। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, इन दो एग्जाम्पल के थ्रू जेएसएससी ने जो है सो विज्ञापन के समय में जो कोटा का सिलेबस डाला उसका विरोध हुआ कि ये बहुत बड़ा है बाकी अन्य भाषाओं के हिसाब से। बीच में जो है सो अमेंडमेंट कर दिया गया, उसमें सुधार कर दिया गया, और जो है सो खोटा का सिलेबस को छोटा कर दिया गया। स्टूडेंट लोग ने देखा हाँ चलो ठीक है, अब ये जो है सो सिलेबस हम लोगों का बाकी अन्य भाषाओं के साथ सामंजस्य से मेल खा रहा है, और अब जो है सो तालमेल ठीक बैठ रहा है, अनुपात समानुपात ठीक लग रहा है, और वो लोग तैयारी में भी जुट गए। इसी बीच 8 फरवरी 2022 को एक नया नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें खोटा भाषा का एक नया सिलेबस जारी किया जाता है। और वो नया सिलेबस क्या है दोस्तों? जेएसएससी ने कुछ नहीं किया, पुराना विज्ञापन के समय में जो खोटा का सिलेबस था उस खोटा के सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसमें हम लोगों को एक बोनस के रूप में, एक अतिरिक्त बोनस के रूप में, या यूं कह ले पनिशमेंट के रूप में व्याकरण को भी जोड़ दिया। यानी पहले 4 भाग थे, अब इसके 5 भाग जोड़ दिया गया। का सिलेबस को एक बार जो है सो देख लीजिए दोस्तों कि क्या है पुराना के सिलेबस में, उसमें देख लीजिए। यहाँ पर खोटा के सिलेबस में ये देखिए पुराने वाले और नए वाले, मेरे पास तो देखिए यहाँ पर तीनों पेपर है। जब विज्ञापन के समय में निकला था वो उस वक्त, फिर बीच में अमेंडमेंट हुआ वो, और अभी जो नया हाल फिलहाल में जो विज्ञापन आया है 8 तारीख का, 8 फरवरी 2022 का, वो भी विज्ञापन है। पुराने सिलेबस में 4 भाग थे हमारे, गद्य भाग, दूसरा पद्य भाग, तीसरा नाटक, और चौथा साहित्य की अनुविधाएं। वो सेम टू सेम जो है सो उठा के यहाँ पर जो है सो डाल दिया गया है हम लोगों को, और उसमें 5वां नंबर में खोटा के व्याकरण को जोड़ा गया है। खोटा संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समाज, उपसर्ग। तो बताइए खोटा का सिलेबस हम लोगों का घट गया या बढ़ गया? तो ये स्थिति है दोस्तों। अब यहाँ पर टीचर को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या पढ़ाए और क्या नहीं पढ़ाए। कभी सिलेबस घटता है, कभी सिलेबस बढ़ जाता है। स्टूडेंट को भी ये नहीं समझ में आता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े।
बहुत ही होच-पोच की स्थिति है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, बीच का जो अमेंडमेंट गया था दोस्तों, उस कोटा के सिलेबस में हम लोग देखे थे 4 कहानी संग्रह में 3 कहानियाँ पढ़नी थी, सोन माटी कहानियाँ में 3, फिर उसी तरह से दामोदर कुराय जो काव्य उसमें 2 हम लोग को सर्क पढ़ने थे। इस तरह के छोटा कर दिया गया था उन लोगों को, और स्टूडेंट उसके हिसाब से तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन अभी जो पुराना सिलेबस जो हम लोग को डाल दिया गया है, अब तो जो है सो ये हमारा पहले जैसा ही उसी तरह से वास्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि सर बीच में जो है सो जो खोटा का सिलेबस था उसमें लोक साहित्य जोड़ा हुआ था, उस लोक साहित्य को हटा दिया। अरे बीच वाले की बात क्यों कर रहे हैं, बीच वाला तो अब रहा नहीं। अब जो है सो आप पुराना सिलेबस को उठा के जब इसमें कर दिया गया, उसमें 4 भाग थे, अब इस 4 भाग में एक और भाग जोड़ दिया गया, 5 भाग। तो अब खोटा के सिलेबस और बड़ा ना हो गया कि छोटा हो गया। और हम तो कहते हैं ना कि जब इतना ही खुशी है, हम तुमको बधाई देते हैं कि एक तो हटा दिया है, तो एक काम करो, जेएसएससी को बोल दो कि और जितना भी खोटा का चीज़ है, चाहे नाटक है या फिर कहानी है, कविताएं जो छूट गई है ना, उन सब को जो है सो इसमें और ऐड कर दिया जाए, ताकि हम लोग जो है सो इस एग्ज़ाम के बाद, भले हमारा एग्ज़ाम निकले या ना निकले, लेकिन हम लोगों को जो है सो हम लोग खोटा के प्रकांड पंडित और विद्वान बन के जरूर निकलेंगे। एक से एक विद्वान और एक से एक प्रकांड पंडित खोटा के बन के जरूर निकलेंगे। क्योंकि अब जो है सो हम लोग इस सिलेबस में इतना उलझ के रह जाएंगे ना, बाकी चीज़ों को देखने का मौका कहाँ मिलेगा दोस्तों। तो ये हमारी स्थिति सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई है। जेएसएससी ने हम खोटावासी क्षेत्रों को ऐसा बना के रख दिया है जैसे कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वो वाली स्थिति हमारी हो गई है। हम लोग भी गधे की तरह आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग भी गधे की तरह जो है सो अब इसको पढ़िए। या अगर हम लोग बैल हैं तो बैल भी ऐसा बैल बना के छोड़ा है जिसमें जो है सो ठीहा बांधा हुआ है। ठीहा समझते हैं दोस्तों, कि जब बैल जो है हुड़दंग मचाता है ना और किसान की बात नहीं मानता है, तो किसान क्या करता है, उसके गले में एक मोटा लट्ठा बांध देता है जिसको बोलते हैं हम लोग ठीहा। और वो बैल जो है सो उसी जो है सो ठीहा के सारे दिन भर घूमता रहता है, उसी में वो उलझ के रहता है और बाकी कुछ उसको सोचने का मौका नहीं मिलता है। शायद आप लोग जो है सो इस सिलेबस के हिसाब से इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग को ये समझ में आता है कि खोटा के सिलेबस क्या से क्या हो गया है। बीच में जो अमेंडमेंट किया गया था वो बाकी अन्य भाषाओं के साथ मेल खाता था, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल हटके हो गया है और बहुत ही वास्ट हो गया है दोस्तों। इसको ध्यान में रखिए। अब होगा क्या ये बता देता हूँ दोस्तों। बाकी अन्य जिलों के जो दूसरे भाषा क्षेत्र के हैं वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। आप ये सोचेंगे कि अरे भाई अब जो है सो खोटा का सिलेबस इतना हार्ड हो गया, तो आप सिलेबस अब इसको कंप्लीट करें कैसे। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए कि अब यहाँ बात आती है मेरिट की। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि इस विज्ञापन के थ्रू जो है सो हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। दूसरे भाषा क्षेत्र वाले लोग जो है वो तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने भाषा वाले पेपर में पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब वो लोग जो है सो कितना मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, 80, 90, 95, 100, ताकि उसका मेरिट बन जाए। और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है सो खोटा भाषा में पास होने की सोचेंगे। 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर आ जाए, बहुत आ गया। तो हमारे मेरिट और उसके मेरिट में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क गया। उसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो वो 80-90 नंबर ला रहा है और हम 50-60 नंबर ला रहे हैं, तो कितना का डिफरेंस हो जा रहा है दोस्तों। तो 20-30 नंबर का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। और ये 20-30 नंबर जो है ना इतना भारी पड़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है दोस्तों। पेपर थर्ड का छोड़ दीजिए, पेपर थर्ड जो है सो जो वो पढ़ रहे हैं वो आप भी पढ़ेंगे। पेपर थर्ड आपके और उनके बीच का डिफरेंस कितना का रहेगा, 2, 4, 5, 10 नंबर का रहेगा। जो तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं उन लोग का वो वहाँ भी वही सेम है जो आपके यहाँ सेम है, लेकिन मेरिट का निर्धारण कहाँ होगा, मेरिट का निर्धारण भाषा पेपर से होगा। जो 100 नंबर के भाषा के पेपर है उसके लिए तो जो था वो है, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया आप देख लीजिए। हमारे लिए अब हम उस 100 नंबर में कितना नंबर अर्जित कर पाएंगे। यहाँ तो स्टूडेंट की ये स्थिति है कि 2 कहानी जब पढ़ता है आगे तो पीछे वाला जो है कहानी उसके पात्र का नाम भुला जाता है और क्या वस्तु स्थिति थी कहानी का वो सब भूल जाता है। और यहाँ आप तो जो है सो कितनी कहानियाँ, कितने नाटक, कितने कविताएं और न जाने क्या क्या और हम लोगों को पढ़ना है। तो ये हमारी स्थिति हो गई है दोस्तों। तो
और कुछ हम नहीं कहेंगे, आप लोगों को बधाई देते हैं कि हम लोगों का जो है सो खोटा का सिलेबस जो है सो अब पहले से बढ़ गया। जेएसएससी ने हम लोगों का प्रमोशन कर दिया है। पहले बैल थे, अब हम लोग गधा बन गए हैं, और बैल भी ऐसा है जिसके गले में जो है सो ठीया बांध दिया गया। तो ये हमारी स्थिति हो गई है खोटाबासी क्षेत्र के स्टूडेंट्स लोग के लिए। जेएसएससी ने हम लोगों को ये बता दिया है कि खोटाबासी क्षेत्र के स्टूडेंट्स लोग जो है वो बाकी अन्य जिलों के स्टूडेंट से सबसे मेधावी, सबसे तेज, सबसे होनहार स्टूडेंट है। बाकी आप खुद समझदार है दोस्तों। धन्यवाद।